हाँ, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अब ऐश की जर्नी एंड होने वाली है और ये कोई भी पोकेमॉन फैन नहीं चाहता कि ऐश की जर्नी एंड हो। तो इसीलिए मैं अपने इस चैनल पर SM2V पोकेमॉन मास्टर की एक सीरीज ला रहा हूँ और ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और आगे भी इसके अलग अलग पार्ट आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना करें। चलो तो वक्त न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐश और लियोन की फाइनल बैटल चल रही होती है और तभी दोनों अपने ऐश पोकेमॉन को फाइनल अटैक हिट करने को बोलते हैं और दोनों के ऐश पोकेमॉन पूरी ताकत से अपना आखिरी हमला करते हैं और तभी पिकाचू हमें पोकेमॉन सेंटर में ऐश के साथ दिखाया जाता है और यह देखकर सभी पोकेमॉन फैंस को यह लगता है कि ऐश हार चुका है। लेकिन तभी ऐश पिकाचू को फ्लैशबैक याद दिलाता है कि पिकाचू ने चारिजार्ड को हरा दिया था और यह देखकर पिकाचू बहुत खुश हो जाता है और तभी वहां पर लियोन आ जाता है। लियोन ऐश से बोलता है, वाकई बहुत अच्छी बैटल थी, मैं हमेशा से ही एक ऐसी बैटल लड़ना चाहता था। और यह सुनकर ऐश बोलता है, हाँ लियोन, मुझे भी बैटल में बहुत मजा आया, मैं भी हमेशा से ऐसी ही बैटल करना चाहता था। बाद में लियोन बोलता है, ऐश क्या तुम फिर से एक ऐसी बैटल करना चाहोगे? तब ऐश बोलता है, क्यों नहीं लियोन, मैं हमेशा से ही और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बैटल लड़ना चाहता हूँ। और तभी डॉन और कोहरू ऐश और लियोन को फाइनल सेरेमनी के लिए बुला लेती हैं। ऐश अपने सभी गलार पोकेमॉन के साथ स्टेज पर खड़ा होता है और लियोन ऐश को वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी देता है और यह देखकर ऐश के सभी पोकेमॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी लियोन बोलता है, ऐश अब तुम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो और तुम्हें आगे अपने और भी सपने पूरे करने हैं। और आगे लियोन ऐश को उसके सपने के बारे में पूछता है। तभी ऐश बोलता है कि मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है। यह सुनकर लियोन चौंक जाता है, क्या तुम्हें भी पोकेमॉन मास्टर बनना है? तब ऐश बोलता है, हाँ लियोन, मुझे एक दिन पोकेमॉन मास्टर बनना ही है। तब लियोन ऐश को अपने बारे में बताता है कि ऐश, मैं भी पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर पर ही निकला था लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें 3 लीग में हिस्सा लेना होगा, जो कि हैं फर्स्ट प्रो लीग, सेकंड लेजेंड लीग, थर्ड मास्टर लीग। तुम इन तीनों लीग में जीते बिना पोकेमॉन मास्टर नहीं बन सकते। मैं प्रो लीग के फाइनल मैच में हार गया था, इसलिए पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाया। तब ऐश बोलता है, लियोन, चाहे कुछ भी हो, मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना ही है। जिस प्रकार मैंने वर्ल्ड चैंपियन लीग जीती है उसी प्रकार मैं ये 3 लीग भी जीत लूंगा। ऐश का यह कॉन्फिडेंस देखकर लियोन बोलता है, ऐश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि अपनी बेस्ट टीम के साथ ही प्रो लीग में हिस्सा लेना। तब ऐश बोलता है, हाँ लियोन, मैंने अभी तक अपनी अल्टीमेट टीम का इस्तेमाल नहीं किया है। तब लियोन बोलता है, क्या तुम्हारे पास अभी अल्टीमेट टीम बची हुई है? हाँ लियोन, ये पोकेमॉन तो मैंने हाल फिलहाल में ही पकड़े हैं, मेरे पुराने पोकेमॉन अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तब लियोन बोलता है, बेस्ट ऑफ लक ऐश, तुम एक दिन पोकेमॉन मास्टर जरूर बनोगे। तब ऐश बोलता है, शुक्रिया लियोन, मैं आपको एक दिन पोकेमॉन मास्टर बनकर जरूर दिखाऊंगा। और यह बोलकर ऐश वहां से चला जाता है। और तभी रास्ते में चलते चलते ऐश के पास प्रोफेसर ओक का कॉल आता है। प्रोफेसर ओक ऐसे बोलते हैं, ऐश, अब तुम एक वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो, तो इसी खुशी में मैंने एक पार्टी रखी है, इसलिए तुम अपने सभी पोकेमॉन के साथ मेरी लैब में आ जाओ। ऐश पिकाचू और अपने बाकी पोकेमॉन के साथ प्रोफेसर ओक की लैब में पहुंच जाता है। ऐश को लैब में देखकर ऐश के सारे पोकेमॉन ऐश को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐश अपने गलार के पोकेमॉन को भी पोकेबॉल से बाहर निकाल लेता है और सब मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं। पार्टी समाप्त होने के बाद ऐश प्रोफेसर ओक और अपनी मॉम को आगे के सफर के बारे में बताता है। ऐश बोलता है कि प्रोफेसर ओक, मुझे अब पोकेमॉन मास्टर बनना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश, आज तक भी किसी को नहीं पता कि असली पोकेमॉन मास्टर कौन है, तो आखिर तुम पोकेमॉन मास्टर कैसे बनोगे? और तभी ऐश लियोन द्वारा बताई गई सारी बातें प्रोफेसर ओक को बता देता है। ऐश की सारी बातें सुनकर प्रोफेसर ओक ऐसे बोलते हैं, ऐश, अब तुम्हें ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए और जैसा तुम्हें लियोन ने बोला है कि अपनी अल्टीमेट टीम यूज करने के लिए, तो तुम वही करो, जाके अपने सभी पुराने पोकेमॉन को वापस ले आओ। और तभी ऐश बोलता है, हाँ प्रोफेसर ओक, मैं भी जाता हूँ और अपने सभी पुराने पोकेमॉन को आपकी लैब में लेकर आता हूँ। और ऐश अपने पुराने पोकेमॉन की तलाश में निकल पड़ता है। ऐश सबसे पहले ग्रेनिंजा को लेने के लिए कालोस रीजन जाता है। ऐश कालोस रीजन में ग्रेनिंजा की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कालोस रीजन में नेगेटिव रूट्स ना के बराबर हो गई हैं और यह देखकर ऐश बहुत खुश हो जाता है कि आखिर ग्रेनिंजा ने कालोस को बचा ही लिया। और वह कालोस में जायगार्ड से मिलने के लिए जाता है तो जायगार्ड उसे बोलता है, शुक्रिया ऐश, कि आखिर मैं तुम्हारी वजह से ही कालोस रीजन को बचा पाया, अगर अब तुम चाहो तो ग्रेनिंजा को वापस ले जा सकते हो। तब ऐश बोलता है, हाँ जायगार्ड, मैं अब ग्रेनिंजा को लेने ही आया हूँ।
तब ज़ायगार्ड बोलता है, क्यों ऐश, आखिर तुम्हें अब ग्रेनिंजा की क्या ज़रूरत है। तब ऐश ज़ायगार्ड को बोलता है कि अब मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है, तो उसके लिए मुझे अपनी अल्टीमेट टीम बनानी है। और तभी ज़ायगार्ड बोलता है, ऐश, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे भी बोल सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और तब ऐश ज़ायगार्ड से बोलता है, हाँ ज़ायगार्ड, अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर बुला लूंगा। और ऐश ग्रेनिंजा को लेकर वापस प्रोफेसर ओक की लैब में पहुंच जाता है। लैब में पहुंचते ही प्रोफेसर ओक ऐसे बोलते हैं, ऐश, तुम्हें अपनी अल्टीमेट टीम बनानी है तो इसके लिए अपने अलोला वाले पोकेमॉन को भी बुला लो। और तभी ऐश अलोला में प्रोफेसर कुकुई को कॉल लगाता है। ऐश प्रोफेसर कुकुई से बोलता है, प्रोफेसर कुकुई, मुझे अलोला वाले पोकेमॉन चाहिए। और तभी प्रोफेसर कुकुई ऐसे पूछते हैं, क्यों ऐश, तुम्हें अलोला वाले पोकेमॉन क्यों चाहिए। और ऐश प्रोफेसर कुकुई को सारी बातें बता देता है। और प्रोफेसर कुकुई अलोला के ऐश के सारे पोकेमॉन प्रोफेसर ओक की लैब में भेज देते हैं। और बाद में प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश, अपने सभी पोकेमॉन को बाहर निकालो, मैं तुम्हें तुम्हारे टॉप 10 पोकेमॉन बताने वाला हूँ जो तुम्हें बैटल करने में सहायता करेंगे। और तभी ऐश अपने सभी पोकेमॉन को पोकेबॉल से बाहर निकाल देता है। प्रोफेसर ओक ऐश को उसके टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बताते हैं, जो कि थे फर्स्ट पिकाचू, सेकंड चारिजार्ड, थर्ड ग्रेनिंजा, 4 लुकारियो, 5 इंसेनिरोर, 6 लाइकनरॉक, 7 इन्फर्नेप, 8 स्ट्रेप्टाइल, 9 गेंगार और 10 ड्रैगनाइट। और यह देखकर ऐश सोच में पड़ जाता है कि प्रोफेसर ओक ने मुझे 10 पोकेमॉन क्यों बताए। और तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश, मैंने तुम्हें 10 पोकेमॉन इसलिए बताए हैं कि बैटल के दौरान अगर तुम्हारा कोई पोकेमॉन जख्मी हो जाए तो तुम उसकी जगह दूसरा पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सको। ऐश, यही तुम्हारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, तुम्हें इन्हीं पोकेमॉन का इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी ऐश बोलता है, हाँ प्रोफेसर ओक, मुझे भी यही लगता है। और बाद में प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐश, 3 महीने बाद प्रो लीग स्टार्ट होने वाली है, तो तुम आज से ही इन पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। तब ऐश बोलता है, क्यों नहीं प्रोफेसर ओक, मैं आज से इन पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूं। और बाद में ऐश अपने सभी पोकेमॉन को लेकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा। और ये इसका केवल फर्स्ट पार्ट था, आगे इसके और भी पार्ट आने वाले हैं, तो आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।